कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बी जीरो, ये कह रहा है कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। यस व्हेन द टू वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो वेक्टर्स अगर मैग्नीट्यूड में भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो क्या उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? इसका आंसर है नहीं हो सकता भाई। यार कैसे हो सकता है? जब डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो कैंसिल आउट थोड़ी ना करेंगे, वो तो जुड़ जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे तो रिजल्टेंट तो कभी जीरो नहीं हुआ, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये वाला तो हो ही नहीं सकता पहले वाला तो। अगला नो, ये कह रहा है दो वेक्टर रिजल्टेंट ही जीरो नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो, ऐसा थोड़ा होता है। ये कह रहा है 5 और 5 दोनों अपोजिट में लगा तो हो जाएगा, ये कह रहा है कभी नहीं हो सकता, इसे ये लग रहा है बी ऑप्शन से। तो अब अगला ऑप्शन क्या है? यस व्हेन द टू वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन सेंस, ये सही लग रहा है, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन सेंस, ये सही है। यस व्हेन द टू वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विद ईच अदर, ऐसे में तो मैग्नीट्यूड अगर सेम है 5 और 5 है और एंगल 2π/3 है, एंगल 2π/3 तो कितना होता है 120 डिग्री, 2π/3 कितना होता है बताइए, ये बात तो याद ही होगी आपको, π/3 होता है 60 डिग्री, π/6 होता है 30 डिग्री और ये 2π/3 होता है बताइए 120 डिग्री। ये याद नहीं करने आपको, तो मतलब बाय प्रैक्टिस याद हो जाएंगे, पाई की जगह 180 पुट करके सोल्व करके देख लो आप, ठीक है ना, तो बाय प्रैक्टिस याद हो रहे हैं, मतलब समझ में आ गई होगी बात आपको। तो ये वाला गलत है यार, इसमें तो अगर 10 और 10 हुआ एंगल 120 डिग्री हुआ तो रिजल्टेंट 10 ही आ जाता है, इसमें तो रिजल्टेंट वैसे भी जीरो नहीं आना, ठीक है ना।